तो बच्चों, इस अर्थ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और एक दूसरे से कॉम्पीट करना पड़ता है। अगर ये एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे, चाहे ये खाने के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, चाहे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते रहते हैं, कॉम्पीट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो अगर ये स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉम्पीट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ये क्या करते हैं, इनमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं। ये वो प्रोसेसेस होती हैं जो इनको जिंदा रखने में हेल्प करती है, सरवाइव करने में हेल्प करती है, लाइफ को मेंटेन या सस्टेन करने में हेल्प करती है। अगर ये प्रोसेसेस रुक जाएंगी तो लाइफ भी रुक जाएगी। तो वो सारी प्रोसेसेस जो लाइफ को सरवाइव कराने के लिए, जो लाइफ को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है, इसेंशियल होती हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स इधर से उधर भागते रहते हैं। जब वो इधर से उधर भागते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। फिर उस एनर्जी को एक्वायर करने के लिए उनको कुछ खाना पड़ता है, फिर वो खाना खाते हैं तो फिर उनको एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी से उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो अगर हम देखें लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन, अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेसेस वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो लिविंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, ये इसेंशियल प्रोसेसेस होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस दुनिया में, इस अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये कंपटीशन करते रहते हैं, प्लांट्स को खाएंगे या एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा। तो फूड के लिए, खाने के लिए बहुत सारा कंपटीशन है। अगर हम इंसानों को एक तरफ रख दें, क्योंकि इंसानों ने तो अपने लिए इतनी सुविधाएं बढ़ा दी हैं कि लाइफ को एकदम ईजी कर दिया है हर तरीके से। ठीक है, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है। और इधर उधर की भाग दौड़ में, इधर उधर दौड़ने के लिए, भागने के लिए इनको क्या चाहिए होती है, इनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अगर देखो सारा खेल एनर्जी का ही है। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी इनको फूड से मिलती है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे आपका कोई एनिमल हो, उसको जो एनर्जी मिल रही है वो फूड से मिल रही है। प्लांट्स के केस में अगर हम बोले तो उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है भाई। फोटोसिंथेसिस से मतलब जो उनकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अभी आप इतना समझिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना क्या करते हैं, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी कब मिलेगी हमको, जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी। अब ये न्यूट्रिशन क्या है, जब भी हम बाहर से किसी चीज को ऑब्टेन करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, बाहर से किसी भी चीज को एक्वायर करते हैं, फूड को हम एक्वायर करते हैं, फूड को हम ऑब्टेन करते हैं, इंटैक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सबको मिला करके हम मेटाबॉलिक फंक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हम फूड लेते हैं, हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं।
ठीक है, बाहर से हम फूड लेते हैं, फूड को हम इनटेक करते हैं। जब ये हमारी बॉडी में ये फूड जाता है तो हमारी बॉडी इस फूड को यूटिलाइज करती है। क्या करती है? यूटिलाइज करती है। और उसके बाद इस फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी के जो तरह तरह के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो रिपेयर होती हैं और मेंटेन रहती हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब एनर्जी मिलेगी। आप अपने को ही देख लीजिए ना, आप तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, खेलते हैं। खेलने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो खाने को इंटेक करना, फूड को इंटेक करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो न्यूट्रिशन है, ये पहली लाइफ प्रोसेस है जिसको आपको डिटेल से पढ़ना है। और इसके अंदर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ना है। किसके अंदर? न्यूट्रिशन के अंदर। बाकी न्यूट्रिशन के टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको भी सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको पढ़ना है। अंडरस्टूड? उसके बाद देखो, खाना, क्या जिंदा रहने के लिए खाना ही खाना जरूरी है? नहीं, खाना खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो वो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, आपके अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन आपके अंदर जा करके, आपके अंदर क्या है? फूड है, ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड जब छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक सेल तक पहुंच जाता है तो फिर उसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। बहुत ईजी भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगी, बाहर से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन जब इस सेल तक पहुंचेगी तो ये ग्लूकोज के साथ क्या करेगी? कंबाइन करेगी। क्या करेगी ग्लूकोज के साथ? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज के साथ क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेगी और यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। इसमें क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और आपका क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, एनर्जी बनेगी। अब एनर्जी किसकी फॉर्म में बनेगी आपको पता होना चाहिए? एटीपी की। आगे बहुत डिटेल से इसकी बात करेंगे। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि जो एनर्जी बनती है हमारी सेल में, हमारी बॉडी में, वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। समझ आया? तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाहर से हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारी सेल तक पहुंचा, हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचा। सेल में ऑलरेडी क्या है? फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है और उसको तोड़ती है, उस ग्लूकोज को तोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। एनर्जी हमारी बॉडी ले लेती है और वाटर और CO2 वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हम क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. ATP is the currency of energy in cells. एनर्जी की करेंसी होती है ये सेल की। कौन? ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम अपनी लंग्स को स्टडी करेंगे। जिसके अंदर हम क्या करेंगे? अपनी लंग्स को स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने भैया खाना भी खा लिया, हमने ऑक्सीजन भी ले लिया। अब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी हैं, CO2 वगैरह है, वाटर वगैरह है ना, जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और आपका जो है कि और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, और आपका फूड भी है, आपका ऑक्सीजन भी है। तो इन सब चीज़ों को आपकी बॉडी में एक ही जगह में नहीं रहना है। अगर ये एक ही जगह में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपका जो फूड है, उस फूड को आपकी बॉडी में ट्रेवल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रेवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो बॉडी के फूड का या ऑक्सीजन का या वाटर का या किसी वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो जो ब्लड है ना, ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
है ना, जिसके सेंटर में आपका हार्ट होता है। हार्ट के बारे में आप यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, जैसे न्यूट्रिशन के अंदर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, उसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे हम, और उसमें भी हार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड कैपिलरीज होता है, जिनको फर्दर इसी चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है, और आपकी जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि ब्लड में ही ये सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं। फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, तो ब्लड इनको एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर है इतना? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब जो डाइजेस्टेड फूड है या जो काम की चीजें हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो काम की चीजें नहीं है, कुछ बाई प्रोडक्ट केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं अगर वो बॉडी के अंदर देर तक रह जाएं। ठीक है, इसीलिए टाइम टू टाइम हमें उनको बॉडी से बाहर करना पड़ता है। तो वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिसके अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और उसमें भी हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस हम देखेंगे। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से क्या किए जाते हैं? रिमूव किए जाते हैं, एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हर एक जीव के लिए ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समझ आया? तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों लाइफ प्रोसेसेस जब आप पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या है? फूड को इंटेक करना, बॉडी के द्वारा उस फूड को यूटिलाइज करना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और तरह तरह की मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। रेस्पिरेशन क्या है? बाहर से जो ऑक्सीजन हम इंटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन अंदर सेल के अंदर पहुंच के ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है, CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं या जितनी भी चीज़ों को हम अंदर ले रहे हैं, चाहे फूड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, उनका एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक्सक्रीशन के अंदर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करना है। तो बेसिकली ये 4 आपकी क्या थी? लाइफ प्रोसेसेस थी। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इजोटी साइंस को। चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।